आज के इस वीडियो में बात करेंगे YouTube के नए मोनेटाइजेशन रूल्स की, जो आज से नहीं, कल से नहीं, फरवरी 2027 से लागू होने वाले हैं। तो हम अभी से उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि YouTube पर पैसा कमाना है तो अभी से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं दो तरह की बातें करने वाला हूं। पहला, अगर आप पैसा कमाने के मकसद से, सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से YouTube करना चाहते हो, एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो अपने डिसीजन को 10 बार सोचो और 11वीं बार कुछ और कर लो। दूसरा, अगर आपका मकसद है कुछ सीखना या लोगों को कुछ सिखाना या अपनी लाइफ की जर्नी को डॉक्यूमेंट करना या अपने स्किल्स को एनहेंस करना, तो डेफिनेटली यूट्यूब वीडियोस बनाओ आज से ही। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तभी से वीडियो बनाना शुरू करो। और यही मैं रेकमेंड करता हूँ हर किसी को कि आप में से हर किसी को, जो भी ये वीडियो देख रहा है या देखेगा या जिससे मैं बात करता हूँ या करूँगा, हर किसी को यूट्यूब पर वीडियोस बनाने चाहिए। उसके बहुत सारे रीज़न हैं और क्यों किसी को यूट्यूब पर सिर्फ पैसे के लिए, सोल पर्पस पैसा है और कुछ नहीं है, उसके लिए वीडियो बनाने अब नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले यूट्यूब पर पैसे की बारिश हो रही थी और अब फरवरी 2027 के बाद से सब कुछ सूख जाएगा। जिनको करना है, जो जेन्युइनली यूट्यूब पर आना चाहते हैं और अपना मार्क बनाना चाहते हैं, जिनमें जेन्युइनली कुछ यूनिक है, कुछ बहुत बेहतरीन कर रहे हैं या करने की मतलब उनमें कुछ कैपेसिटी है, कुछ टैलेंट है, 100% उनका चैनल 1 महीने 2 महीने में मोनेटाइज हो जाएगा। भले ही 8,000 घंटे हो, चाहे 10,000 घंटे हो, चाहे 12,000 घंटे हो, डजेंट मैटर। तो यूट्यूब के मोनेटाइजेशन रूल्स अब चेंज होने वाले हैं। पहले था 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर्स, और अब फरवरी 2027 में होने वाला है 8,000 घंटे और सब्सक्राइबर सेम है। और आपको शॉर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो पहले 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ चाहिए होते थे, वो एंगेज व्यूज़, बाय द वे, नॉट द रेगुलर व्यूज़, वो भी उसमें यूट्यूब अलग अलग तरीके से गिनता है। और अब चाहिए होंगे 20 मिलियन एंगेज्ड व्यूज़ मोनेटाइजेशन के लिए। भारत में जो मोनेटाइज चैनल हैं भी, और स्पेशली जो शॉर्ट्स बनाते हैं और जिनके कुछ डिसेंट व्यूज़ नहीं आते, उन शॉर्ट्स से उनको पता होगा कि वो अठन्नी चवन्नी भी नहीं कमा पाते हैं ढंग से। तो सिर्फ शॉर्ट्स के बल पर थोड़ा सा मुश्किल होगा चैनल को चलाना, जो पहले भी था और आगे भी रहेगा। और सिर्फ शॉर्ट्स के बल पर मोनेटाइज करना और भी मुश्किल हो जाएगा, जो पहले भी था। 10 मिलियन जिसके हो जा रहे थे वो 20 मिलियन भी कर लेगा, बट 10 मिलियन का आंकड़ा छूना है बहुत बड़ी बात है, अनलेस यू हैव स्पेशल टैलेंट अगेन। तो जिन लोगों के पास स्पेशल टैलेंट है, जिनको पता है स्ट्रैटेजी कि भाई क्या करने वाले हैं, किस तरीके से यूट्यूब को टैकल करने वाले हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है, पुराने चैनल्स बना चुके हैं, अब दोबारा से उतरना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी रूल चेंज हो जाए कल को, उनका चैनल मोनेटाइज होगा, उनको पैसे मिलेंगे। यहाँ पर बात कर रहा हूँ पहली बार जो वीडियो बनाना चाह रहे हैं, पहली बार यूट्यूब की दुनिया में उतरना चाह रहे हैं, मुझे देखकर या किसी और यूट्यूबर को देखकर, उनको लगता है कि हम तो पैसों में खेलते रहते हैं दिन रात तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तो भी ऐसा नहीं कि आपको पैसे ज़बरदस्त तरीके से आने लग जाएंगे। डिपेंड करता है आपके नीश पर, किस देश में आप रह रहे हैं, किस देश के लोगों की लिए वीडियोस बना रहे हैं, मतलब आपके वीडियोस कहाँ पर ज़्यादा देखे जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और आप किस तरह के, किस नीश में वीडियो बनाते हैं, फाइनेंस में वीडियो बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो और अगर आपके वीडियोज़ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखे जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इंग्लिश में बनाते हैं अगर तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर भारत जैसी या और गरीब कंट्रीज़ में देखे जाते हैं तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो अगर आप मेरे जैसे हैं कि भारत के लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं हिंदी में, तो आपका जो पैसा है यूट्यूब से आने वाला वो कम होगा। कितना कम होगा? 10 से 15 गुना कम होगा कंपेयर टू अ इंग्लिश यूट्यूबर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए वीडियोस बना रहा है। तो पहली बात तो ये डिस्टिंक्शन हो गई कि ऐसा नहीं है कि भारत में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है, बल्कि पैसा बहुत कम मिलता है। और अगर आपके चैनल के व्यूज़ शुरुआत में कम आते हैं तो आपको मोनेटाइज होने में दिक्कत होती है सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही हुआ था। पहले मोनेटाइज होने में तकरीबन मैं अपनी बात करूँ तो 20-21 महीने लग गए थे। 20-21 महीने तक कंसिस्टेंटली वीडियो बनाए थे, मतलब बीच में थोड़ा सा छोड़ छाड़ के, तो तब जाकर मोनेटाइज हुआ था चैनल। और मुझे लगा भी नहीं था कभी भी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। मैंने कभी पैसे के लिए वीडियो बनाए भी नहीं थे आज तक। अब चैनल थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब हमको थोड़ा उसको बिजनेस की तरह दिखना पड़ता है, बट शुरुआत जब की थी तब कभी भी नहीं था ऐसा। तो अगर आपका मकसद अगेन पैसे वाले डायरेक्शन में है तो थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज कीजिए और फिर उस डायरेक्शन में वीडियोस बनाइए। फाइनेंस में या फिटनेस में या इस तरह की जो नीश होती हैं, वो जो हाई पेइंग नीश होती हैं, उनमें वीडियोस बनाइए पहले से स्ट्रेटजी तय करके। और पहले से तय कर लीजिए कि कम से कम आपको 2 साल का तो हसल लगेगा ही लगेगा। अब जब मेरे जैसा इंसान है, उसने शुरू ही किया था 39 साल की उम्र में वीडियोस बनाना, तो पैसे के लिए तो बनाएगा नहीं। तो खैर, पहला जो डायरेक्शन है इस वीडियो का वो ये है कि यूट्यूब अगर करना है, पैसे के लिए करना है, तो स्ट्रैटेजी बनाइए, थोड़ा सीखिए वीडियो बनाना, उसके बाद वीडियोस बनाइए। अगर ऐसे रैंडमली आपने अपना फ़ोन से रिकॉर्ड करके वीडियोस बनाना शुरू कर दिया तो और अपना स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं किया
तो आपको मोनेटाइज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद आप कभी मोनेटाइज हो भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा स्किल्स में आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली लोग ये कहते हैं कि आप वीडियोस बनाइए, बनाते रहिए और आपका स्किल इम्प्रूव हो जाएगा अपने आप। तो ऐसा नहीं होता। आपका स्किल तभी इम्प्रूव होगा जब आप अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहेंगे, जब आप उस पर एक्टिवली काम करेंगे, जब आप ये सीखेंगे कि कैसे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से स्ट्रक्चर में एक वीडियो बनाना चाहिए और किस तरह से लाइट्स काम करती हैं, किस तरह से कैमरा काम करता है, किस तरह से माइक काम करता है, किस तरह से एडिटिंग काम करती है। ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होंगी, आपके वीडियोस कोई नहीं देखेगा। और वाई शुड दे? यूट्यूब पर हर रोज़ बिलियंस ऑफ आवर्स का कंटेंट अवेलेबल है, तो वाई शुड समबडी वॉच योर वीडियो स्पेसिफिकली? वो आपको उसका आंसर सबसे पहले ढूंढना होगा। आप में क्या यूनिक चीज़ है जो आपका वीडियो कोई क्लिक करेगा? अब आप कहेंगे कि क्लिक बेट थंबनेल डाल लेंगे तो एक दो बार आपका वीडियो क्लिक किया जाएगा, उसके बाद कोई आपका वीडियो क्लिक नहीं करेगा और यूट्यूब भी उसको थोड़ा डार्क टेरिटरी में डाल देगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर अगर पैसे कमाने हैं, किसी को देखकर आप आ गए हैं जैसे ध्रुव राठी या किसी और बड़े क्रिएटर को कि भाई यूट्यूब पर तो बहुत ज़बरदस्त पैसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हसल करनी पड़ेगी। तो अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ फाइंड समथिंग एल्स जो कि बहुत आसान है और उसमें यूट्यूब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपका कोई और मकसद होना चाहिए शुरू में, पहले 1-2 साल, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे। वरना आप जो मेहनत करेंगे वो छोड़ देंगे बीच में, क्योंकि आप कुछ और काम पकड़ लेंगे, कोई और चीज़ कर लेंगे जहाँ पर पैसा कमाना यूट्यूब के कंपैरिजन में ज़्यादा आसान है। तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पर पैसा एक तो मिलता ही नहीं है और जब मिलता है तो बहुत कम मिलता है। पर तो भी मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ हर इंसान को कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाइए। वीडियोस शूट करने की जो प्रक्रिया है और उसको अपलोड करने की प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हो। सबसे पहले तो ये आपका जो है थिंकिंग क्लियर कर देता है। जैसे आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो उसके लिए आपको उस टॉपिक को पहले समझना पड़ेगा। फाइनेंस पर बना रहे हैं तो फाइनेंस का समझना पड़ेगा, हेल्थ पर बना रहे हैं हेल्थ का समझना पड़ेगा, साइंस का बना रहे हैं, डिबंकिंग कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। तो आपको खुद उस टॉपिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जब आप उस वीडियो के बारे में पढ़ रहे होंगे, उस वीडियो पर एक स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, और अगर आप क्लियर नहीं हो ना खुद से, तो कैमरा आपका सब कुछ पकड़ लेगा और आपके ऑडियंस भी जो देखेंगे वो भी पकड़ लेंगे। तो वीडियोस बनाना सबसे तेज तरीका है किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना, और बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा तरीका है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस वजह से मैं सबको बोलता हूँ वीडियो बनाने के लिए, कि ये तुम्हारा खुद का डिजिटल लाइब्रेरी बन जाता है कि आप कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपने सीखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट की हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपकी बन जाती है, रिपोजिटरी बन जाती है चीज़ों की, जो आप बार बार रेफर कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो आपका जो ग्रोथ है वो आप अपने वीडियोस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेक कर सकते हो कितनी पावरफुल चीज़ है, जो कि और कोई चीज़ आपको नहीं बताती। अगर आप अभी कोई वीडियो बनाते हो और उसको रख लेते हो कहीं पर, भले ही पब्लिक नहीं करते, अनलिस्ट करके छोड़ देते हो, प्राइवेट करके भी छोड़ देते हो, तो 5 साल बाद जब आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा आप किसी टॉपिक के बारे में कितना जानते थे या नहीं जानते थे। आपने किस टॉपिक को पढ़ा था, समझा था, अपनी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट को आप डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हो कि आपने वेट लॉस किया, आपने बहुत कुछ बेहतरीन काम किया, उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो सीधे सीधे, जो कि और कहीं पर पॉसिबल नहीं। मोबाइल में रख कर रिकॉर्ड करोगे, मोबाइल छूट जाएगा, पर यूट्यूब पर वो चीज़ हमेशा रहेगी। और मैं तो कहता हूँ पब्लिक करो, लोगों को जज करने दो अपने आप को, आप और उससे निखार आपके अंदर आएगा। तीसरा, ये एक यूनिवर्सल स्किल बिल्ड करती है, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करती है, आपके सोचने का, बोलने का, बाकी सब चीज़ों का अंदाज बदल देती है। एडिटिंग अगर करोगे तो एडिटिंग आपको पेशेंस देती है, पेशेंस सिखाती है। कैमरे के सामने बार बार बोलोगे, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आएगी। और ये जो सारे स्किल्स हैं वो सीधे सीधे आपके रियल लाइफ में ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। तो अगर आप ऐसे हो जो कि बोल नहीं पाते हो, अपनी बात को क्लियरली नहीं रख पाते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, आपकी बातचीत का तरीका अच्छा नहीं है, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है, ये सब चीज़ें वीडियो बनाकर और यूट्यूब पर डालकर ही हो सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ करके छोड़ देता हूँ, तो वीडियो बनाने एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंसी सिखाता है और वो आपका एक आदत बनाता है, एक तरह से कमिटमेंट बनाता है कि मुझे हर हफ्ते का एक वीडियो तो बनाना ही बनाना है। और वीडियो जो लाइब्रेरी आपकी बनेगी यूट्यूब पर, वो आपका एक छोटा पोर्टफोलियो बनेगा जो कि आप अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हो। आपको अगर फॉरेन एप्लीकेशन चाहिए कॉलेज की, वहाँ पर आप दिखाते हो कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें भले 10,000 सब्सक्राइबर्स हो, 15,000 सब्सक्राइबर्स हो, बट स्टिल दैट्स लाइक अ वेरी बिग असेट दैट यू कैन शो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे मैं ये सब चीज़ें लोगों को सिखाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ या अपनी लाइफ की जर्नी को रिकॉर्ड करता हूँ। इनफैक्ट आपके वीडियोस पर व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं मान लीजिए, तो भी आप किसी रिक्रूटर को, किसी क्लाइंट को या किसी कोलैबोरेटर को जब वो दिखाते हो तो
एक सोशल प्रूफ है वो कि आपके पास कोई आइडियाज़ हैं और आप उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में झिझकते नहीं हो। इसको उसी तरह से देखो कि जैसे ज़्यादातर लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जिम जाएं, वर्कआउट करें, बट ज़्यादातर लोग एथलीट नहीं बनने वाले, ओलंपिक एथलीट नहीं बनने वाले। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग जिम जाते हैं उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, उनको ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे उसके। तो ऐसे ही शायद वीडियो बनाने से आप बड़े क्रिएटर नहीं बनोगे शायद, या बन जाओगे, हु नोस, बट आप अपनी लाइफ में जहां हो उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हो जाओगे, आपकी स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, वो डेफिनेट होगी। तो आज अगर आप इस वीडियो से कुछ टेक होम मैसेज ले सकते हो, तो भले ही आपकी उम्र 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 80 साल हो, 100 साल हो, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आज ही पहला वीडियो बनाइए। कुछ नहीं करना है, कोई कैमरा, लाइट, माइक, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कैमरा उठाइए, किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं है, कैमरा उठाइए और बात करना शुरू कीजिए किसी भी चीज़ के बारे में जिसमें आप पैशनेट हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप इसमें तो घंटों बात कर सकते हैं। उसमें पहला वीडियो बनाइए अपना 2-3 मिनट का, और उसको बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी कलर करेक्शन के उसको यूट्यूब पर पोस्ट कर दीजिए, बिना किसी जजमेंट के डर के। और हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और ये ज़्यादा एप्लीकेबल उन लोगों के लिए है जो स्पेशली बात नहीं कर पाते हैं ठीक से, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े वीक हैं, जिनको थोड़ा शर्म आती है लोगों से बात करने में, उनके लिए तो ये मस्ट प्रैक्टिस है। मैं जिन भी बच्चों को करियर गाइडेंस देता हूँ उनको मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप वीडियोज़ ज़रूर बनाइए, हैबिट डालिए। स्टार्ट टुडे।